Let's talk about NEET 2024 एग्जामिनेशन स्कैम के बारे में बात करें हम लोग। तो नीट में 4 बड़े बड़े स्कैम 2024 में हुआ। वी हैव क्लियर एविडेंस अबाउट इट। नीट ऐसा एग्ज़ाम है जिसके लिए माँ बाप अपनी ज़िंदगी का पूरा कमाई खर्च कर देते हैं और सिर्फ अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए। ऐसा एग्ज़ाम जिसके प्रेशर से बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं, कई बच्चे अपने आप की जान ले लेते हैं, कितने सुसाइड, वो सिर्फ इसलिए कि वो नीट क्लियर नहीं कर पाते हैं। और इतना इंटेंस होने के बावजूद, इतना इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होने के बावजूद यहाँ तो अलग ही स्कैम चल रहा है। यहाँ तो लोग पैसे देते हैं और उसके बाद उनको पेपर आ जा रहा है। हर साल कितने बच्चे ये उम्मीद में अपने, अगर नहीं उनसे नीट क्लियर होता तो वो कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। कितने सारे सुसाइड नोट्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। हर साल कई बच्चे, कई हज़ार बच्चे, कई बच्चे जो है सुसाइड कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि मुझे एक डॉक्टर बनना है। उनके अंदर एक ख्वाब है, उसको पूरा नहीं कर पाते, उन अपनी उम्मीद पे खरे नहीं उतर पाते, सिर्फ इसलिए। और यहाँ क्या चल रहा है, कोई अमीर है तो उससे लाखों रुपए ले लिया, और लाखों क्या करोड़ों रुपए लिए। कहीं से तो करोड़ों लिया जाता है, कहीं से लाखों लिया जाता है। 30 लाख 40 लाख ले लिया और आपने उसको पेपर दे दिया। कई ऐसे मैंने 4 दिन 5 दिन पहले सुना कि एक बच्चा शायद बिहार का ही था, वो कंप्लेन कर रहा है कि उससे 30 लाख और 40 लाख रुपए ले लिए गए और उसको एग्ज़ाम से एक दिन पहले सारे आंसर्स रटा दिए गए। एग्ज़ाम से एक दिन पहले क्वेश्चन दे दिया गया। तो इतना बड़ा स्कैम चल रहा है इधर। फिर सेंटर पे स्कैम हो रहा है, वहाँ कई बच्चों के उनके जो है सो आंसर सीट के साथ इधर उधर कर दिया जा रहा है। कहीं पे जो है सो कोई बच्चे को कोई रूम में है तो उसको किसी और रूम में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, कई बच्चों से सुना गया। कहीं जो है सो पूरा सेंटर ही हाईजैक कर लिया गया और वहाँ पूरे सेंटर पे स्कैम चल रहा है। यहाँ आप सिर्फ टॉपर देख लो ना, 1 से 100 के बीच में इतना आपको गलती दिख जाए। नीट ऐसा एग्ज़ाम है जिसके लिए माँ बाप अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई लगा देते हैं। बच्चे अपनी मेहनत इतनी ज़्यादा करते हैं कि वो अपनी लाइफ के 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं एक डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर बन जाऊँ। और इतने इंटेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए हमें क्या मिलता है कि मैंने एग्ज़ाम दिया और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मेरे अच्छे रिज़ल्ट आए। अगर मैंने अच्छे से पढ़ा है, मैंने अच्छे से एग्ज़ाम दिया है, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा ना कि अच्छे रिज़ल्ट आए। बट हमें क्या मिल रहा कि आप पढ़ रहे हैं, आप स्टूडेंट अच्छे हैं, आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आप अपने 2 साल 3 साल 4 साल लगा रहे हैं, और पेपर होता है तो उस टाइम में हमें सुनने को मिलता है कि पेपर लीक हो गया। तो कभी सुनने को मिलता है कि नीट में ये हो गया, इधर पेपर लीक हुआ, उधर पेपर लीक हुआ। यहाँ तक कि कई जगह एग्ज़ाम होने से पहले जो है सो बच्चों को पेपर दे दिया गया। लीक बहुत वायरल हुआ, लेकिन उस सरकार की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। हम लोग सिर्फ इलेक्शन के चक्कर में पड़े रहे और इधर वो स्कैम ख़त्म, किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। इन सब के सारे प्रूफ जो है सो क्लियर हमें दिखते हैं, बट पता नहीं सरकार क्या कर रही है इस बारे में। कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है। एनटीए कह रहा है कि भाई हमने जो है सो ग्रेस मार्क्स दे दिया, हमारे ऊपर बच्चों ने ये किया तो 46 बच्चों को मैंने ग्रेस मार्क्स दे दिया। भाई ग्रेस मार्क्स कहाँ से आ गए? कभी नीट में तो ग्रेस मार्क्स का कोई यही नहीं था, कहाँ से इसी में आया? और उसके बाद चलो आपने ग्रेस मार्क्स दिया भी, तो एक सेंटर से 6 टॉपर, वो भी सिर्फ 720 में 720 कहाँ से आ गए? एक से लेकर के एक टॉपर जो 1 नंबर पे है, उससे लेकर के और 100 नंबर तक आप चेक कर लो, तो उसी में आपको इतना सारा झोल दिखेगा कि किसी का 720 आ रहा है, किसी का 718 नंबर आ रहा है। भाई नीट में 718 आ कैसे सकता है? 719 आ कैसे सकता है? आप अगर गलत करते हो तो 716 आता है, या अगर माइनस मार्किंग होती है, गलत कर लेते हो एक क्वेश्चन, तो आपका 715 आता है। 718 19 तो आ ही नहीं सकता, तो आपका 718 19 कहाँ से आ गया?
और आपने ग्रेस मार्क्स 46 बच्चों को दिया है, 46 नहीं 80 बच्चों को लगभग आ रहा है 720। ये कहाँ से चला है? और ग्रेस मार्क्स 40, 1 नंबर 4 नंबर 5 नंबर दिया जाता है ना, कि आप 100 नंबर गिफ्ट कर रहे हो। एक ने तो अलग सर ने दिखाया था वीडियो में, अलग सर के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि वो एक बच्चा का OMR सीट में अगर वो चेक कर रहा तो 300 कुछ मार्क्स थे और उसको दिया गया 500 कुछ, 200 300 मार्क्स ग्रेस मार्क्स होते हैं। ये सिर्फ हमारे फ्यूचर के और हमारे हेल्थ सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और कुछ नहीं। और रिज़ल्ट देखिए अचानक जो 14 जून को एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला था वो आपको 4 जून को दे दिया जाता है सरप्राइज़। और उस सरप्राइज़ में सरप्राइज़ ये था 70 बच्चे 80 बच्चे 720 में 720 ला रहे हैं। ये कहाँ से हो गया कि सारे बच्चे 720 में 720? चलो मान लिया 720 लाए भी बच्चों ने, कुछ बच्चों ने उसमें होंगे जो अपनी मेहनत से लाए होंगे, बट अब एक सेंटर से आप ही सोचो ना, एक सेंटर से 6 बच्चे 7 बच्चे ऐसे करके 720 ला रहे हैं, तो हाँ ये तो डायरेक्ट क्लियर बात है कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो चल रहा है। तो ये गड़बड़ चेक कौन करेगा? NTA जो है सो अपना वो गाना गा रही है कि नहीं भाई मैंने ग्रेस मार्क्स दिया, कुछ ऐसा लीक नहीं हुआ था, सबको दबा दिया गया, जो जो आवाज़ उठता गया उसको दबा दिया गया। तो एज ए नीट एस्पिरेंट हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इन सब के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और जितना हो सकता है, जहाँ से हो सकता है आप आवाज़ उठाने की कोशिश करें, क्योंकि जितने मास नंबर में आप आवाज़ उठाइएगा उतना जल्दी और उतने अच्छे से इस पर एक्शन लिया जाएगा, वरना फिर ये ऐसे ही फाइलों में पड़ा रह जाएगा और हमारे फ्यूचर के साथ ऐसे ही खिलवाड़ होता रहेगा। तो आप जहाँ पढ़ते हैं, आप चाहे किसी सोशल मीडिया पे हों, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी हों, आप वहाँ से आवाज़ उठाएं। चाहे आप ऑनलाइन किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो वहाँ आप बात करें इसके खिलाफ़। तो उसके बाद आप चाहें तो ध्रुव राठी, वो भी बहुत सारा एक्सपोज करते रहते हैं अबाउट पॉलिटिक्स और काफ़ी चीज़ों के बारे में उन्होंने वीडियो बनाया, तो वो भी, और उनके पास मास जनता है, तो आप उनके इस पे भी कमेंट करें, उनको भी टैग करें, ताकि आई होप सो वो भी एक वीडियो बनाएं और इसको एक्सपोज करें, ताकि इसके ख़िलाफ़ कुछ अच्छे से एक्शन लिया जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए।